दोस्तों, वेलकम टू अनीता बुटीक अनीताज। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2.25 मीटर कपड़े में गरारा शरारा की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करें। साथ ही हम इसमें अपनी लाइनिंग भी लगाने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये मैंने करीब 3 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है, क्योंकि इसका अर्ज जो होता है वो कम होता है और इस कपड़े का जो अर्ज है, चौड़ाई है, वो 42 इंच है। इसलिए मैंने ये अस्तर ज़्यादा लिया है, मैंने 3 मीटर लिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। यहाँ से ये ओपन वाली साइड है और ये किनारे वाली साइड है, और बाकी ऐसे लंबाई में ये कपड़ा, और इस तरह से हमने अर्ज को ऐसे फोल्ड कर लिया और इसे डबल करके बिल्कुल बराबर बिछा लिया हमने इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से 16 इंच पे निशान लगाते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं ऐसे 16 इंच पे फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने अच्छे से बिछा लिया है। यहाँ से ये है 16 इंच और यहाँ से ये हो गया डबल करने के बाद 21 इंच। 21 इंच से थोड़ा, अब हम यहाँ से अपना हिप का मेज़र करते हैं। तो जो हमारी हिप है वो है 22 इंच हाफ में, राउंड में हमारी होगी 44 इंच। 44 इंच का 4th हिस्सा हमने लेना है, 11 इंच हो गया। 11 इंच में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 2.5 इंच पे हमने ये एक और निशान लगा दिया इधर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टोटल 13.5 इंच। 13.5 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे नीचे की साइड इस तरह से, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे क्रोच एरिया की लाइन है। अब देखिए, यहाँ से ये हमारे क्रोच एरिया वाली लाइन है, और यहाँ से जो ऊपर की ये हमारी इलास्टिक डलेगी यहाँ। तो 2 इंच हमारे इसमें इलास्टिक का मार्जिन है। तो इलास्टिक के मार्जिन को हम अलग से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से 2 इंच का। ये हो गई हमारी इलास्टिक के लिए बेल्ट, और ये हो गया हमारा क्रोच एरिया। तो इसमें हम निशान लगा लेंगे यहाँ से लेंगे हम जहाँ से मार्जिन लिया था उसके नीचे से। ये हम लगाएंगे 13 इंच पे निशान इस तरह से। और जो ये निशान ये है हमारा करीब 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमने अलग मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा मियानी डालने के लिए। यहाँ से हम अपना क्रोच एरिया बना देंगे इस तरह से। अब हमें अपनी लेंथ निकालनी है कि जो हमारे शरारे का ऊपर वाला पार्ट है, उसकी हमें लंबाई कितनी लेनी है, और नीचे जो प्लेट्स वाला हिस्सा होता है जिसमें हम प्लेट्स डालते हैं वो कितना लेना है। तो हमारी जो टोटल लंबाई है शरारा की वो है हमारी 38 इंच, 38 इंच। तो उसमें से हम 18 इंच का अपना ऊपर का हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो कुछ इसी तरह से है। तो हम 18 इंच का ऊपर वाला हिस्सा रहेगा। ये देखिए 18 इंच हमारा आ रहा है, और नीचे ये हमारा जो नीचे प्लेट्स डलेंगे दूसरे कपड़े में वो अटैच होगा। तो उसके लिए भी सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। तो ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा सिलाई के मार्जिन के लिए रह जाएगा। तो 18 इंच का हमारा ऊपर वाला हिस्सा परफेक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो ये कपड़े की लंबाई है ये पूरी फिट है। तो अब हमें निकालना अपना थाई का साइज़। तो थाई का जो हमारे साइज़ है वो है 20 इंच राउंड में। 20 इंच राउंड में है, तो उसका हाफ हो जाएगा हमारा 10 इंच। ये जो हमारे कपड़े के पीस है ये 4 पीस है, ठीक है। तो 2 एक पैर के लिए है, 2 एक पैर के लिए है। तो इसलिए हमारे जो थाई का साइज़ हो जाएगा वो हमने इसमें 10 इंच मार्जिन 10 इंच लेना है। तो 10 इंच हम सेंटर में से निकालेंगे इस तरह से। पहले इस कपड़े का हम सेंटर निकाल लेंगे 8 इंच, क्योंकि 16 इंच हमने लिया था। तो 8 इंच हमारा इसका सेंटर है। अब 8 इंच इस सेंटर से हमने 10 इंच लेना है। तो 5 इंच इस साइड इस तरह से, और 5 इंच इस साइड। ये हो गया हमारा 10 इंच, ठीक है। इस तरह से हमने थाई का साइज़ लेना है। और अब हम इस पे लगाएंगे निशान। तो इसके लिए हम ये शेप पट्टी यूज़ करेंगे। इस तरह से हम ये वाला चौड़े वाला हिस्सा इस तरह से यहाँ रखेंगे और ये वाला यहाँ,
और नीचे से हम हल्का सा सिलाई के लिए मार्जिन भी रख लेंगे। अब हम इसे मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो गया। सेम इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। ऊपर से हम 13 इंच पे ही निशान लगाएंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ भी निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो जाएगी अब यहाँ से। कटिंग करते टाइम हमें यहाँ से इसी लाइन पे कट करना है जो हमने ड्रॉ की थी, लेकिन अब हम नीचे से, अब हम जो कट करेंगे वहाँ से हमने मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। और इसके अलावा आपको अगर थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो आप जहाँ से मैं अभी कट कर रही हूँ यहाँ से कट ना करें, कपड़े को बस ऐसे ही रखें, यहाँ से कटिंग ना करें अगर आपको थोड़ी लूजिंग चाहिए तो। और अगर आपको फिटिंग के साथ चाहिए तो आप ये वाली जो कटिंग मैंने की थी वो कर सकते हैं। और अगर आप ये वाली कटिंग नहीं करते हैं तो यहाँ से भी कट ना करें साइड में से, ये जोड़ अपने आप रहेगा इसी तरह से सीधा ही रहेगा। और यहाँ से अलग कर ले नीचे से क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में जो ये एक कोना सा बन गया है, इसे हम हल्की सी कर्व दे देंगे इस तरह से, ताकि हमारा ऊपर उठा उठा ना रहे इस तरह से। अब देखिए, अब जो हमारा नीचे का कपड़ा बचा है उस सारे कपड़े में से हमने नीचे का गरारा तैयार करना है। जिस कपड़े से हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं वो हमें नीचे का स्कर्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने ये सारा कपड़ा यूज़ करना है। तो उसके लिए जो हम लंबाई नाप लेते हैं, पहले इसकी लंबाई कितनी है ये देखिए, ये मैंने इस तरह से डबल कर रखा है, ये डबल कर रखा है। तो एक पैर के लिए हम एक कपड़े में से कर लेंगे और दूसरे वाले पैर के लिए नीचे वाला कपड़ा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा खूब हैवी जो शरारा है वो बन जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 21 इंच तैयार है, और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट बना था वो 18 इंच बना था। 18 वो और 20 ये, तो हमारा 38 इंच हमारे शरारे की जो लंबाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी इसमें। तो हम ये जो नीचे वाला कपड़ा है इस तरह से ये हम इसकी लंबाई लेंगे, नीचे गरारे की जो हमारी लंबाई होगी वो इस तरह से लेंगे, और ये हमारे गरारे की चौड़ाई होगी। तो इस तरह से हमारा जो बाकी सारा कपड़ा बचा है इस तरह से ये इतना चौड़ाई में इसमें प्लेट्स डल जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी प्लेट्स डल जाएगी। और इस कपड़े की जो चौड़ाई बची है हमारी वो है, ये देखिए 31 इंच से भी हाफ ज़्यादा है, 31.5 इंच है हमारी चौड़ाई। तो इसकी खूब अच्छे से प्लेट डलेगी, खूब हैवी हमारा शरारा गरारा बन के तैयार हो जाएगा। और ये 4 पीस है इस तरह से, ये देखिए 4 पीस है इस तरह से। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस कपड़े को ऐसे डबल है, ये इसको यहाँ से कट कर देना है। ये जो डबल है यहाँ से इसे अलग अलग कर देना है, ऊपर का पार्ट अलग नीचे वाला अलग, सिर्फ इतनी कटिंग होगी इसकी। ये देखिए, हमने कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है, इस तरह से ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया। जो इसका अर्ज था चौड़ा था उसको हमने बीच में से कट कर लिया है लंबा लंबा इस तरह से। ये पूरा 2 पार्ट हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पैर का गरारा होगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब देखिए, अस्तर को भी हमने, जो हमारी लाइनिंग है उसे भी हमने इसी तरह से फोल्ड करके, इस तरफ से फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे अपना ये ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, इस तरह से पार्ट रखेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब इसकी लंबाई देखिए, अस्तर का जो अर्ज था वो हमारा कम था, तो जो हमारी ऊपर वाली बेल्ट होगी इसमें हम इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे अस्तर में। तो अस्तर में जॉइंट लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं बाहर से, इसलिए हम इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट नाप लेते हुए इस तरह से सेम मार्किंग कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर दिया इनको। ये 4 पीस हमारे कट के तैयार हो गए हैं इस तरह से।
ये देखिए, ये इस तरह से फोल्ड है, डबल है, और इसकी जो लंबाई है हमारी अर्ज की चौड़ाई वो 19.5 है, डबल करने के बाद 19.5। और जो हमारा कपड़ा था फैब्रिक, उसकी चौड़ाई थी 21 इंच। तो ये हमारी 1.5 इंच कम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी छोटी होती है बाहर वाले फैब्रिक से। तो इसे भी हम सेम इसी तरह से यहाँ से कट कर लेंगे, बीच में से 2 पार्ट बना देंगे, पूरी लंबाई में इस तरह से कट कर लेंगे। और साथ के साथ हम ये भी नाप लेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारे कपड़े के फैब्रिक, जो हमारा फैब्रिक था उसी के बराबर है या नहीं। ठीक है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि ये मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया था, इसलिए ये ज़्यादा है। तो हम इसको इस तरह से बीच में से यहाँ से अलग कर लेंगे और 2 पार्ट ये बन जाएंगे। और इसे मैंने पहले पानी में से निकाल लिया था, वॉश कर लिया था, और उसके बाद इसे सुखाकर और इस पर प्रेस कर ली थी। ये हमारी लाइनिंग वाला कपड़ा है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई जो हमारी 31 इंच के करीब है, 31 इंच इसकी हमारी चौड़ाई आ गई है। और ये 4 कपड़े हैं, इस तरह से हमने इनको अलग अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग के साथ अपने इस कपड़े को पेस्ट कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। लाइनिंग के साथ हमने शरारा के फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट कर लिया है, और जो लाइनिंग में कपड़ा कम था उस पर भी हमने जोड़ लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लिया है ऊपर की साइड। और देखिए, एक एक चाल का मार्जिन रखते हुए बाहर की साइड से इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने चारों पीसीस पर लाइनिंग के साथ शरारा के फैब्रिक अटैच कर लिया है। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको लाइनिंग का कपड़ा बाहर की साइड रखना है और अंदर की साइड आपको रखना है शरारा का कपड़ा। ठीक है, और यहाँ 2 पीसेस के आसन को इस तरह से जोड़ देना है, 2 का एक साथ और 2 का एक साथ। जैसे मैंने ये जोड़ दिया है, इस तरह से आपको दोनों के जो क्रोच एरिया है उनको जॉइंट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे के भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इन दोनों को इस तरह से रखना है हमने, शरारा वाला कपड़ा अंदर की साइड आएगा और लाइनिंग वाला कपड़ा बाहर की साइड आएगा। इस तरह से सेट कर लेना है, और बाहर की साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है दोनों साइड। इसके बाद हमने यहाँ से जोड़ देना है, इनको सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने ऊपर की साइड जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था इलास्टिक लगाने के लिए, वो हमने चौक से मार्क कर लिया इस तरह से। और अब हम इस कपड़े को यहाँ तक इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ज़रा सा अंदर की साइड भी करेंगे फोल्ड, और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके अंदर हम इलास्टिक डालने वाले हैं, तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। और इसके साथ साथ हमने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ज़रा सा ये कपड़ा हमने छोड़ा है, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि इसके अंदर हमने इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक हमने ये डबल कर लिया है। डबल करने के बाद ये 14 इंच है इसकी चौड़ाई, सिंगल 28 इंच। और इसको हमने इस पूरी में डाल लेना है, पूरा जो हमारा ट्राउज़र है उसमें डाल लेना है। आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, जैसे सेफ्टी पिन वगैरह, जिससे भी आपको आसानी से डल जाए वो आपको डाल लेना है। इस तरह से ये आसानी से डल जाएगी। अब हमने इन दोनों को इस तरह से रखना है, इलास्टिक के जोड़ को, और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। कम से कम 7-8 सिलाई हमने लगा के इसे पक्का कर देना है। ये हमने पक्का कर दिया है इस तरह से। और ये इलास्टिक डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक कहीं से घूमनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी एक साथ एक जैसी इलास्टिक डालनी चाहिए। अब देखिए, ट्राउज़र की जो हमारी ये साइड वाली जो सिलाई है और जो आगे पीछे की सिलाई है, ये चारों सिलाई इस तरह से आमने सामने होनी चाहिए। इससे हमारी जो प्लेट्स आएगी वो बराबर आ जाएगी। ये दोनों जोड़ को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इलास्टिक को खींचना है। इससे जो भी हमारी प्लेट्स होगी इसमें, वो बराबर डल जाएगी इस तरह से, जैसे अब हो गई है। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी इलास्टिक बाद में घूमे ना, इसलिए हमने इसको इलास्टिक को पक्का कर देना है। उसके लिए हमने इस तरह से पहले आगे से कपड़े को पकड़ के खींचना है और फिर पीछे से खींचना है। सिलाई लगाएंगे तो उस टाइम हमें पीछे से कपड़े को खींचना है, वरना ये सिलाई ये कपड़ा जो है वो पीछे नहीं जाएगा, हमें खुद खींचना पड़ेगा इसे। तो इस तरह से हम बराबर सिलाई लगाते जाएंगे पूरे ट्राउज़र पर। इलास्टिक के ऊपर सिलाई हमने ये लगानी है।
इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरह से सिलाई आ जाएगी। और ये मैंने 2 सिलाई और लगा ली है इस पर, तो हमारी इलास्टिक का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये क्रोच एरिया है और ये हमारा जो कपड़ा था नीचे प्लेट्स वाला जो नीचे गरारे के लिए है, उस पर भी हमने अपनी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। लाइनिंग को और कपड़े को अटैच कर लिया है, सील लिया है। नीचे की साइड से हमें नहीं सीलना है, बस ऊपर से और साइड में से अटैच करना है। और इसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए मैंने इसमें रफल फुट लगाया है मशीन में, जो कि मेरी मशीन के साथ ही आया है। इससे हमारी प्लेट्स आसानी से अपने आप ही डल जाएंगी इस तरह से। आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप खुद जैसे सलवार में प्लेट्स डालते हैं ऐसे छोटी छोटी रफल्स डाल लें। इस तरह से देखिए मेरी जो प्लेट्स है वो अपने आप डलती जा रही है। बहुत ही आसान तरीका है ये देखिए कितनी अच्छे से डली है सारी। इस तरह से पूरे कपड़े में हमने दोनों पैरों के कपड़े में इस तरह से हमने प्लेट्स को डाल लेना है। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो ये आपको खुद अपने हाथ से डालनी पड़ेगी। प्लेट्स छोटी छोटी डालनी है। आगे जैसे किसी भी तरफ इनका फेस कर सकते हैं, आगे पीछे इस तरह से आपको डाल लेनी है। अब हम इसे जैसे सलवार में हम बेल्ट अटैच करते हैं, सेम इसी तरह से इसको हम ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। पहले हम अपने इसका शरारा का एक पार्ट लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से बिछा लेंगे। सीधे वाला ऊपर की साइड होगा हमारा और इसके ऊपर हम ये नीचे वाला पार्ट उल्टा करके रख देंगे इस तरह से और फिर इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा देंगे तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा के दोनों पैरों के पार्ट्स को जोड़ लिया है। इसके बाद हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे, अपनी लेस वगैरह लगाएंगे। जो क्रोच एरिया है वो हमें अभी स्टिच नहीं करना है, पहले हमें अपनी लेस वगैरह लगानी है। ये मैं इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी इसके ऊपर ही सीधा, और यही लेस फिर मैं नीचे की साइड भी लगाने वाली हूँ। यहाँ पर भी हम इसी का लगा देंगे। आप चाहे तो 3-4 लाइनें बना सकते हैं इस लेस की, या फिर आप इस तरह की लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए वही लेस आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्रोच एरिया की ये जो लाइन है ये आपको स्टिच कर लेनी है, इसको जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो ये है शरारा और गरारा, ये बनके हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए कितना हैवी शरारा बनाया हमारा, कितना अच्छा लुक आया है इसका।